हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। बट स्टार्टिंग करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप नए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, अगर आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना कंपलसरी होता है। उसी के थ्रू आप अपना काम कर पाते हैं। उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.00 पे ओपन हुआ। 3.00 से हाई नहीं बनाता है, 2.85 का लो बनाता है, जो कि इसका लोअर सर्किट 2.70 का था, वहाँ से 15 पैसे दूर ही रहता है और 2.90 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम देखें तो इसके प्रीवियस क्लोजिंग सेशन 3.00 से प्रीवियस क्लोजिंग अपने पिछले वाले दिन के क्लोजिंग प्राइस 3.00 से 2.90 कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो 10 पैसे ही नीचे ओपन बंद हुआ, 3.33% के ऊपर गिरावट के साथ। 1,24,72,493 एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देखिए 74,53,493। अगर हम एनएससी के ऊपर मार्केट कैप की बात करें तो 802 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 1.50 का और हाई है 5.05 का। याद रखिए 5.05 का इसका हायर है, अपर सर्किट है, सॉरी अपर सर्किट में 52 वीक हाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर कभी किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस पैनिक की सिचुएशन में, यानी ओवरऑल अगर हम मार्केट का सेंटिमेंट देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव है। पीछे का कारण आपको पता है, लेकिन हम कारण यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे बस ये बताना है दोस्तों कि इस पूरे हाईली नेगेटिव सेंटिमेंट्स के चलते अगर आपसे कोई कितना भी कहे, कितना भी बोल दे, कितना भी आपको नेगेटिव कर दे, लेकिन ये दो गलती नहीं करनी है आपको। पहली गलती ये कि अभी इस प्राइस पॉइंट के आसपास आप एवरेजिंग करने की कृपया मत सोचिए। कृपया इस तरीके की सिचुएशन में अभी आप एवरेजिंग करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर ये 1 के लेवल के आसपास भी चला जाएगा तो फिर आप पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाथ से माल निकल चुका होगा और आप रोने के अलावा कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो एवरेजिंग करने के लिए आप बिल्कुल भी दूर रहिए, ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना। गलती से आप इसमें पहले से फंसा चुके हैं अपने माल को, तो इसलिए अब आप ये ना सोचिए कि अभी हम एवरेजिंग करके फिर आगे तेजी आएगी कभी तो निकल लेंगे। ऐसा वही लोग सोचेंगे जो लोग नए नए में फंसे हैं इसके अंदर, राइट। बाकी फ्रेश लोगों को मैं ये स्टॉक जो है किसी भी तरीके से सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, या अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप इसकी सिचुएशन को जान लीजिए, उसके बाद करिए। मुझे लगता है कि जानने के बाद आप खुद ही हट जाएंगे, राइट। तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप एंट्री करने से पहले उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप फंसते हैं और लोग जनरली यही करते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपसे ये बोले कि अगर आप लॉस में हो और इसी मार्केट सेंटिमेंट में अब तो ये ऊपर आने वाला नहीं, अब यहीं से बेच कर निकलो, तो लॉस बुक मत करिए भैया। आपकी मेहनत का आपकी मेहनत का पैसा है, राइट। इट्स योर हार्ड अर्न मनी, और वो निकलता है जेब से ना, तो ऐसा लगता है कि हाथ हाथ की कोई उंगली जो है जल गई, जलन जैसे फील होती है। ये बात आपको फील होता है कि नहीं होता है? आप दिल से बताइए, ज़रूर होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आपके हार्ड अर्न मनी को जहाँ है वहाँ पे कम से कम बना तो है। ऐसा तो है नहीं कि अभी ज़ीरो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। और ज़ीरो होगा भी क्यों? क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अनिल अंबानी की वो कंपनी है जो उनके बाप की बनाई हुई एक समय पे फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी, और उसको ज़ीरो बनने देना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के प्राइड का सवाल है। और शायद इसीलिए ये अभी तक लुढ़काए पड़ा हुआ है। ये न ज़ीरो करवाने दे रहा है, न इसको अभी चलने दे रहा है। पता नहीं इसका पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ ही नहीं समझ में आया। ना तो कोई अथॉरिटीज़ इसको लेकर के अपनी सुनवाई देती है, ना दिल्ली हाई कोर्ट सुनता है, ना एनसीएलटी सुनता है, ना सुप्रीम कोर्ट सुनता है। कमाल की बात है। और डेट आती रहती हैं, उसको टाल दिया जाता है। डेट आती है, टल जाती है, डेट आती है, टल जाती है। अभी आपको बताया था ना, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस सुना जाना था। आरबीआई ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी और आरबीआई ने अर्ज किया था बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से कि आरकॉम और एयरसेल को
टेको एक्वाजिशन करने के लिए बिडिंग करना शुरू करो सब लोग। इसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयारी करी थी और उस रिपोर्ट के ऊपर आरबीआई की इस रिपोर्ट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई होनी थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। कमाल की बात तो ये है कि अथॉरिटीज़ किसके प्रेशर में हैं, क्या सोचती हैं, कौन उनको गाइड कर रहा है या कोई इंडिकेशन दे रहा है या क्या कर रहा है, इसके बारे में हम आम लोगों को पता ही नहीं चलने दिया जाता। तो बहरहाल मेरी तरफ से ये 2 सजेशन है कि आप किसी के दबाव में आकर के, किसी के नेगेटिविटी फैलाने से अपना लॉस पोस्ट बिल्कुल भी मत करें। उसको जैसे बना है वैसे बने रहने दें। और दूसरी चीज़ की एवरेजिंग करने के लिए अगर आप अभी इस प्राइस के आसपास सोच रहे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब ये 1 के लेवल के आसपास कहीं पे अगर मिले, उस समय आप बचा के माल को रखे रहिए और सेफली चालाकी से थोड़ा सा लगा दीजिए, ताकि आपका प्राइस रेंज 5 के आसपास, 7, 6 के आसपास भी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से ये एक बार चढ़ा तो 4 के आसपास गया, अब इस बार चढ़ा तो 5.5 पॉइंट समथिंग के आसपास गया, और इस बार फिर से चढ़े तो 7 के आसपास या 6 के आसपास चढ़ सकता है। इसीलिए मैं 5 के लेवल के आसपास पॉइंट्स को लेके आने की कोशिश करने की आपसे सलाह देता हूँ, लेकिन वो भी अभी नहीं, इस प्राइस के आसपास बिल्कुल भी ना करिए। बाकी अपना आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बाकी मेरी तरफ से आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना लॉस पोस्ट करने की बजाय होल्ड करके शांति से बने रहें। राइट, एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। हम लोग कुछ और बात करते हैं।